हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम देख रहे हैं कि आपके बारे में करंटली क्या गॉसिप चल रही है। व्हाट्स द करंट गॉसिप अबाउट यू। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे कुछ बातें इनकी रेजोनेट हो सकती हैं। हज़ारों लोग रीडिंग को देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को मेरी हर बात रेजोनेट करे। कुछ बातें किसी के लिए रेजोनेट हो सकती हैं, कोई किसी के लिए हो सकती हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। व्हाट्स द गॉसिप अबाउट माय व्यूअर्स। व्हाट्स द गॉसिप अबाउट माय व्यूअर्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप के बारे में ये गॉसिप हो रही है, या तो आपने सोशल मीडिया पे अपने साथ किसी पर्सन का फ़ोटो डाला है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह की यहाँ पर गॉसिप चल रही है कि आपको कोई पर्सन मिल गया है। यहाँ पर आपके जीवन में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस बारे में भी यहाँ पर गॉसिप करते हुए लोग दिख रहे हैं। इस बारे में चर्चाएं हैं, और ये लोग वर्क प्लेस के लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके बारे में ये गॉसिप भी है कि आपने अपने जीवन में कोई टावर मोमेंट, कोई दुख और कोई ऐसा ट्रॉमा झेला है जिसने आपके जीवन को बहुत ज़्यादा परिवर्तित किया है, और आपके मन को भी बहुत ज़्यादा बदला है। आप जीवन में दूसरी चीज़ों को देखने लगे हैं, और इस टावर मोमेंट के बाद ही आपने जीवन में आगे बढ़ने का और एक अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए समय लिया है इस टावर मूवमेंट के बाद, और अभी आप किसी को डेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके बारे में ये भी बात होती है कि आपने अपने जीवन में उस कठिन दौर को, जिसमें आप डिप्रेशन में डूब गए थे, जब आप समाज का सामना नहीं करते थे, उस दौर को पार कर लिया है, और आज आप अप्रिशिएट हो रहे हैं। ये गॉसिप होती है आपके बारे में कि अभी आपकी क्षमताओं में बहुत विकास हुआ है। आप कहीं पर कुछ प्राइज़ जीते हैं, कुछ एप्रिशिएशन आपको मिला है, प्रमोशन मिला है, और रिसेंटली लोगों ने उठकर आपके लिए तालियां बजाई हैं। जिस बारे में गॉसिप होती हैं कि अरे उसने तो लाइफ में ग्रो कर लिया है। यहाँ पर आपने सोशल मीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ दूसरों की मदद करने से संबंधित कुछ पोस्ट किया है, या गरीबी के निदान के लिए समाज में क्या होना चाहिए इस बारे में कुछ पोस्ट किया है, या कुछ ऐसी आपकी विचारधारा है, कोई दान पुण्य किया है, इस बारे में भी चर्चा होती है कि उसका हार्ट बहुत काइंड है, कई लोगों की उसने मदद की है। यहाँ पर आपके बारे में भी गॉसिप है आपके शत्रुओं के द्वारा कि आपने कई लोगों से संपर्क अपना काट लिया है, दूरी बना ली है। जो लोगों को आप पसंद नहीं करते, जो लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, उनको आप अपनी लाइफ से बहुत जल्दी काट के अलग कर देते हैं। और कई लोगों के बीच में ये भी बातचीत होती है आपको लेकर कि आप है ना बहुत मामूली डोर से लोगों से जुड़े रहते हैं, और जब ये डोर कट जाती है तो आपको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। इसके अलावा मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आपके बारे में ये भी गॉसिप होती है कि कोई भी टावर मोमेंट आपने लाइफ में देखा हो, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी कभी भी नहीं रुकी है। ये देखिए, यहाँ तक कि आपने अपने दिल में ऐसी चोटें छुपा कर रखी हैं जो शायद किसी और के जीवन में वैसा होता तो वो सहन नहीं कर पाता। आपके बारे में ये भी गॉसिप होती है कि आपका समय बहुत बदल गया है, और आप बदले हुए समय के साथ में अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके साहस और इवन आपका जो रिस्क टेकिंग का जो नेचर है, जो दुस्साहस है, साहस नहीं करते हो आप, दुस्साहस करते हो। ठीक है, साहस तो सभी करते हैं, दुस्साहस कोई बिरला करता है। तो आपके दुस्साहस की यहाँ पे चर्चा है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेते हो आप, है ना। और रास्ते में, पथ में कोई भी बाधाएं आए, आपको आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। यहाँ पर आपके जीवन में जो आपके पर्सन थे, उन्होंने जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, धोखा दिया, और कुछ मामलों में मल्टीपल रिलेशनशिप भी है। यहाँ पर पैसे के लिए और फ़ायदे के सौदे के लिए इन्होंने आपको छोड़कर कहीं और अटैचमेंट किया है, और ये जो धक्का आप जैसे इनोसेंट इंसान को लगा है, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा है कि उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लोग ही चंपक हैं तो क्या करे वो। ठीक है, यहाँ पर आपके एक्शन मोड और आपके लाइफ के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण की भी यहाँ चर्चा है कि जीवन को, ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, कोई उससे सीखे।
ठीक है ना, इस तरह की बात यहाँ पर है। इसके अलावा आप वर्तमान में किसी को, या तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, तो भी आप कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जिससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप एक नए रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, किसी को डेट करना चाहते हैं। और जैसे कि राधा कृष्ण की फ़ोटो स्टेटस में लगा देना, ठीक है, सीता राम की लगा देना, कुछ तो ऐसा, या कपल की फ़ोटो लगा देना। आप में से कुछ लोग ऐसा किया है, सहज भाव से किया है या इंटेंशनली किया है आपने, कि कोई हमको ऐसा वो कोई ऐसा, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ हमारी मानसिकता नहीं है कि पर्सन कोई लाइफ में हमारे नहीं होना चाहिए। इस मानसिकता को लोगों के मन से हटाने के लिए आपने अपने स्टेटस में ये पोस्ट किया है कि मुझे भी मैं भी नॉर्मल हूँ, दूसरों के जैसे मुझे भी पर्सन की आवश्यकता है। तो आपने ये लोगों को एक कीड़ा छोड़ दिया दिमाग में कि उनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई यहाँ पर है, ठीक है। इवन यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच अपना रखा है, और आप किसी पर्सन से मिले थे, उनके साथ फ़ोटो आपने डाली हुई होगी, तो उसको लेके लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है। यहाँ पर आपके पास्ट के पर्सन को भी यहाँ पर ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इनको भूल गए हैं, और ये तो आपके लिए नॉन डिज़र्विंग थे, लेकिन आपने अपने लिए डिज़र्विंग पार्टनर यहाँ पर ढूँढ लिया है। आपके पर्सन को भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। 2-3 बातें यहाँ पर तो क्लियर हुई हैं। इसके अलावा आपके वर्क प्लेस के लोगों को मैं ये गॉसिप करते हुए देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर है, ठीक है, और इसको आप बखूबी हैंडल कर रहे हैं, हालाँकि आपको दिक्कत बहुत हो रही है। और आपके वर्क प्लेस के लोगों को ये भी लग रहा है कि आप शीघ्र ही इस पागलपन का ये जो माहौल है ना, जो आपके वर्क प्लेस में बना हुआ है, इससे शीघ्र ही निकल जाएँगे। और यहाँ तक कि ये लोग ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि यहाँ वर्क प्लेस पे तो आप इस माहौल से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप गुपचुप कोई और कार्य कर रहे हैं जिससे आप इस वर्क प्लेस में आपकी इनकम होती रहे, लेकिन इसके साथ ही आप यहाँ से स्ट्रांगली वॉक अवे कर जाएँ, निकल जाएँ यहाँ से। उसके लिए आप पीछे बैकग्राउंड में कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है वो ये लोग पता नहीं कर पा रहे हैं। और वेल डन गाइस कि आप लोग इनको पता भी नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके फ़ायदे के लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने सारे पत्ते नहीं खोल रहे हैं। कोई आपका सगा भी हो ना, बनने की कोशिश करे, तो उसको भी आप अपने सीक्रेट्स ना बताएँ, ठीक है ना। और जो भी साधना हो किसी भी तरह की, भले वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो आपकी कोई ऐसी मुराद हो जिसको आप बहुत मेहनत से जिसके लिए लगे हुए हैं, उसके लिए मतलब ऑलमोस्ट तपस्या कर रहे हैं, भले वो कोई नौकरी पाना कुछ भी हो, तो उसके लिए ना आप अगर अकेले संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं है, तो ज़रूरत ही नहीं है किसी को बताने की उसके बारे में। क्योंकि जिसको आप बताएँगे वो सहयोग नहीं करेगा, वो आपसे ईर्ष्या करेगा। ये ज़माना ऐसा ही है, ठीक है ना? नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको भेजेगा, तो आपके बारे में यही चर्चा है कि अब आप अपने बारे में खुली किताब जैसे नहीं रहे। आप कुछ भी नहीं बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? मरे जाते हैं लोग आपके बारे में जानने के लिए। आप 2 दिन के लिए अपने वर्क प्लेस से अगर आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, तो उसमें लोगों की जान जल जाती है ना? आपके लक्ष्यों के बारे में जब इनको पता चलेगा तो इनके तो प्राण पखेरु ही उड़ जाएँगे, है ना? ख़त्म ही हो जाएगी ज़िंदगी। तो इस तरह की बात है। और इनका वर्क प्लेस के लोगों का ये जो एटीट्यूड है ना, अ ये आपके टुवर्ड्स इसलिए भी ऐसा है क्योंकि आप ना इनसे बात नहीं करते हो। जब आप छुट्टी पे जाते हो तो बताते नहीं, दूरी बनाते हो तो बताते नहीं, कुछ काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आप इनको बताते नहीं हैं। आपका इनके साथ में डेथ वाला रिश्ता है, ख़त्म वाला रिश्ता, ठीक है ना। तो इनको ना पहले आपसे बहुत दोस्ती यारी थी तो चिपकते थे, और उसकी आड़ में अपने काम के जो प्रश्न हैं वो पूछ लेते थे। उसके अलावा आपका ये पीठ पीछे नुकसान ही करते थे, आपको वर्क ज़्यादा दिलवा के। लेकिन अभी क्या है कि ये दूरी बनाए हुए हैं आपसे, क्योंकि आपने इनसे दूरी बनाई हुई है। ये जो कार्ड है डेथ का कार्ड, इसमें बिल्कुल महीन रेखा जुड़ी हुई है। ये बताती है, देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये महीन रेखा ये बताती है
कि केवल काम के लिए, केवल मतलब के लिए आप इनसे जुड़े हैं, ये महीन रेखा बता रही है। बाकी आपने ऑलमोस्ट रिश्ता ख़त्म कर दिया है इनसे। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि आपके बारे में करेंटली क्या गॉसिप चल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जलन, ईर्ष्या, आपके बारे में जानने की इच्छा, दिमागी खुजान की समस्या मुझे साफ साफ दिख रही है। लेकिन आपके कॉन्फिडेंस और इसको ये लोग देख रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके गुणों में वृद्धि हुई है। और यहाँ पे जो लोग आपसे जलते नहीं हैं वो लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।